नमस्कार। हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं अंक राशिफल को लेके। ये सप्ताह जो 1 से लेके 9 अंक हैं, उनके जातकों के लिए कैसा रहेगा 22 मार्च से लेके 28 मार्च तक का समय। सबसे पहले हम बात करते हैं मूलांक 1 के जातकों के लिए। जो लोग 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख को जन्मे हैं, उनके लिए मूलांक 1 आता है। और मूलांक 1 के जातकों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा, इस पर बात करते हैं। इस सप्ताह जो मूलांक 1 के जातक हैं, उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि मूलांक 1 के जो स्वामी हैं वो सूर्य देव होते हैं, और आमतौर पर जिम्मेदारियों के पद या जिम्मेदारियां मूलांक 1 के जातकों को अक्सर मिलती हैं। तो इस सप्ताह भी आपको हो सकता है कि कोई जिम्मेदारी मिले। अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे। रुका हुआ पैसा भी मिलने की संभावना है, या आय के नए सूत्र भी आपके लिए खुल सकते हैं। आप भ्रमित हो सकते हैं। अगर आप भ्रमित हैं खासतौर पर निवेश को लेके, तो अपने किसी सलाह से या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह जरूर लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको आर्थिक नुकसान नहीं होगा। अहंकार से बचें। सिरदर्द और आंखों से जुड़ी समस्या आपको हो सकती है। पर्याप्त नींद लें। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, और उससे खास तौर पर स्पष्ट तौर पर संवाद करें। मतलब अपना कम्युनिकेशन स्किल को आप मजबूत रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कोई भी कंफ्यूजन आप दोनों के बीच में नहीं रहना चाहिए। चाहे आपके प्रोफेशनल पार्टनर हो, चाहे पर्सनल पार्टनर हो, या जो लोग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उनके लिए भी वो जरूरी है कि वो अपने पार्टनर से स्पष्ट तौर पे जो भी चीजें उसको क्लियर करके रखें, तो उससे उनको फायदा होगा, रिश्ते में और मजबूती आएगी। अब बात करते हैं क्या करना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। जो मूलांक 1 के जातक हैं, जो मैंने आपको बताया, जो 1 तारीख को पैदा हुए हैं, 10 तारीख को पैदा हुए हैं, 28 तारीख को पैदा हुए हैं, और 19 तारीख को पैदा हुए हैं, वो जातक जो हैं सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे तो उनको फायदा होगा, लाभ होगा। अब बात करते हैं मूलांक 2, जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। इस सप्ताह आपकी कोई पुरानी उलझन समाप्त हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि कोई पुराना विवाद चला आ रहा हो, या मानसिक तौर पर कोई तनाव आपको हो किसी समस्या को लेके, तो इस सप्ताह वो खत्म होने की पूरी संभावना है। टीम वर्क से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। किसी पर आंख बंद करके विश्वास न करें। आपके चार्ट में ये देखा जा रहा है, आपके जो मूलांक है उसमें ये देखा जा रहा है कि अगर आप किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि किसी पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें आप। महत्वपूर्ण निर्णय जल्दबाजी में ना लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपको नुकसान हो सकता है। दूसरा, मानसिक तनाव भी होगा इसकी वजह से, क्योंकि अगर नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान होगा, तो भी उसकी वजह से आपको मानसिक तनाव होगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रिश्तों में गलतफहमी ना लाने दें। अगर अब ऐसा गलतफहमी आएगी तो आपको मानसिक तौर पर भी दिक्कत हो सकती है, और आपका अपने पार्टनर के प्रति जो दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं उसमें कुछ तलखी आ सकती है। तो यह है मूलांक 2 के जातकों के लिए साप्ताहिक अंकफल। क्या करना चाहिए। चांदी का सिक्का अपने पास रख सकते हैं, या आप संपन्न हैं तो चांदी के गिलास से पानी पिए, चांदी के बर्तन में खाना खाएं, तो इससे आपको जो मानसिक तनाव है उससे राहत मिलेगी। अब बात करते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए। जो जातक 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को और 30 तारीख को पैदा हुए हैं, वो मूलांक 3 के जातक होते हैं, और इसके स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। इस सप्ताह आपके लिए क्या है कि कोई करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में आप, या जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं उसमें कोई नया ऑफर आ सकता है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको नई नौकरी के लिए एक नया ऑफर आ सकता है, या नई नौकरी बदलने के लिए सोच सकते हैं। या फिर जो लोग कारोबारी हैं उनको कारोबार में कुछ नयापन देखने को मिलेगा, या कोई नया कारोबार में वो पैसा लगा सकते हैं। इसके अलावा जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए भी सप्ताह अच्छा है। शिक्षा के नए अवसर उन लोगों को मिलेंगे। वरिष्ठों का सहयोग भी मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने की संभावना है मूलांक 3 के जातकों के लिए। लेकिन आपके लिए सलाह यह है कि आप आलस्य से बचें, क्योंकि इस सप्ताह हो सकता है कि आपको आलस्य आए। आर्थिक तौर पर पक्ष मजबूत रहेगा। निवेश जो आपने किया होगा अभी तक, उस निवेश का आपको लाभ भी प्राप्त हो सकता है। पैरों में दर्द, थकान रह सकता है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। ये मूलांक 3 के जातकों का साप्ताहिक अंकफल है। अब बात करते हैं मूलांक 4। हाँ, मैं आपको बता दूं मूलांक 3 के जातकों के लिए करना क्या है। बुधवार या गुरुवार को हल्का पीला कपड़ा पहनेंगे तो आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं मूलांक 4। मूलांक 4 के जो स्वामी होते हैं वो राहुदेव होते हैं। इस सप्ताह आपके लिए ये सप्ताह ऐसा हो सकता है कि कुछ जो आपने उम्मीद ना की हो उस प्रकार के कुछ डेवलपमेंट आपके इस सप्ताह आपको देखने को मिल सकते हैं। अचानक लाभ हानि हो सकती है। सावधानी रखें। गुस्से और वाणी पर अगर नियंत्रण करेंगे आप तो आपको फायदा होगा। वित्तीय स्थिति, फाइनेंस के मामले में इस सप्ताह आपको आपके जो नंबर है उसमें
आपको सुधार देखने को मिलेगा। और आपके लिए जरूरी है कि इस सप्ताह आप निवेश ना करें। तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। गलतफहमी से बचें, रिश्ते सामान्य रहेंगे। मूलांक 4 के जातक जो होते हैं, जो 4 तारीख को पैदा होते हैं, 13 तारीख को पैदा होते हैं, 22 तारीख को पैदा होते हैं, 31 तारीख को पैदा होते हैं, वो मूलांक 4 के तहत आते हैं। अब क्या करना चाहिए? सरसों के तेल को दान करना चाहिए। अब बात करते हैं मूलांक 5 के जातकों की। जो लोग 5 तारीख को, 14 तारीख को, 23 तारीख को पैदा हुए हैं, वो मूलांक 5 में आते हैं। मूलांक 5 के स्वामी होते हैं बुधदेव, जो बुद्धि के, कम्युनिकेशन के कारक माने जाते हैं। यह सप्ताह आपकी वाणी और संवाद कौशल देखने लायक होगा। लोग इसकी तारीफ करेंगे कि आपके अंदर जो स्किल डेवलप हो रहा है वो बहुत अच्छा है। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। या ये भी हो सकता है कि आप अपनी मीठी मीठी बातों से लोगों को रिझाएं। बिजनेस में नए अवसर मिल सकते हैं। जल्दीबाजी से बचने की सलाह आपके लिए भी है। आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी, किंतु खर्चों पर कंट्रोल करें। अगर आप खर्चों पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो मानसिक तनाव भी होगा आपको, और आर्थिक तौर पर प्रेशर भी आपको उसमें देखने को मिलेगा। यात्रा आपके लिए जो हो गया प्रॉफिटेबल रहेगी। अगर आप किसी यात्रा पर जाते हैं, बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं या प्रोफेशनल ट्रिप पर जाते हैं, ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। नए संपर्कों से लाभ होगा। स्किन से रिलेटेड कुछ समस्याएं आपको आ सकती हैं। रिश्तों में नया जोश देखने को मिलेगा। और क्या करें? गाय को हरा चारा खिलाएंगे तो आपको आर्थिक तौर पर भी फायदा होगा, और आप मानसिक तौर पर जिस दुविधा में आप गुजर रहे हैं उससे भी आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक 6। मूलांक 6 के जो स्वामी होते हैं वो शुक्रदेव होते हैं। शुक्रदेव सुख के कारक माने जाते हैं। जो लोग 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को पैदा होते हैं, वो मूलांक 6 के तहत आते हैं। यह सप्ताह आपके लिए सफलता पाने का होगा। आपके सुझावों को सुना जाएगा, माना जाएगा। इस सप्ताह यह भी हो सकता है कि आप अपनी लग्जरी लाइफ को या अपनी विलासिता के जीवन के लिए कुछ धन खर्च करें, किंतु दिखावे से बचने की जरूरत है, क्योंकि आप अगर ये सब काम आप दिखावे के लिए करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। पुराने निवेश से लाभ होगा। आर्थिक स्तर पर स्थिति बेहतर होगी। जो लोग बीपी और शुगर के मरीज हैं उनके लिए सावधानी रहने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि बीपी अचानक बढ़े या शुगर आपका बढ़े। रिश्तों में गंभीरता आएगी। प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। ये मूलांक 6 के जातकों के लिए जो साप्ताहिक अंकफल है वो है। क्या करें? घर में कपूर जलाएं, और हो सके सप्ताह के आखिरी दिन कपूर और लौंग जलाकर पूरे घर में घुमाएं उसका धुएं को। उससे भी क्या होगी, जो अभी तक नेगेटिविटी आपके अंदर भरी पड़ी है बहुत सारी चीजों को लेके, उससे भी आपको राहत मिलेगी। अब बात करते हैं मूलांक 7 के। मूलांक 7 जिसके स्वामी केतु देव होते हैं, जो 7 तारीख को, 16 तारीख को, 25 तारीख को जिन जातकों का जन्म होता है, वो मूलांक 7 के तहत आते हैं। यह सप्ताह आप पूरी प्लानिंग से कोई नया काम करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई भी, हालांकि आपके लिए ये होगा कि बड़ा फैसला ना करें। कोई नया फैसला आप लेने वाले हैं जो बड़ा फैसला है, जीवन से जुड़ा हुआ या कैरियर से जुड़ा हुआ, उसको आप अगर टाल देते हैं इस सप्ताह तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। पुराना रुका हुआ काम हो सकता है। कोई ऐसे काम हो जो आपके पुराने रुके हुए हैं, उसमें वो काम आपके पूरे हो जाएंगे इस सप्ताह। इस सप्ताह आत्मचिंतन करें और आध्यात्म की तरफ आपका झुकाव देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य है। रिश्ते में आप इमोशनल अटैचमेंट फील करेंगे, चाहे वो ऑफिस में कोई कुलीग हो या घर पर हो। क्या करें? प्रतिदिन आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। ये आपके लिए उपाय भी है। अब हम बात करेंगे मूलांक 8 के जातकों के लिए, जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं। जो लोग 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को पैदा होते हैं, वो मूलांक 8 के तहत आते हैं। यह सप्ताह आपके लिए एक नई जवाबदेही या आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आएगा। आप मेहनत करेंगे और आप सफल होंगे। धन के प्रवाह में थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन आर्थिक नुकसान नहीं है। प्रॉपर्टी से लाभ के संकेत मिल रहे हैं। रिश्तों में गंभीरता दिखाएंगे तो आपको फायदा होगा। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, खासतौर पर हड्डी और जोड़ों से जुड़ी हुई समस्या आपको मिल सकती है, इसलिए आप परेशान भी रहेंगे। और इसके लिए आप क्या करें? पीपल के पेड़ पर शाम के समय दीपक जलाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक 9 के जातक, जो 9 तारीख को पैदा होते हैं, 18 तारीख को या 27 तारीख को पैदा हुए जातक होते हैं, वो मूलांक 9 के तहत आते हैं। उसके स्वामी है मंगल देव। आपके लिए सप्ताह ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा। रुके हुए कार्य, जो सरकारी कार्य खास तौर पे, वो पूरे होंगे। ऊर्जा और सकारात्मकता इस सप्ताह आपके अंदर देखने को मिलेगी। पूरी एनर्जी के साथ आप काम करेंगे। नई चीज आए जीवन में, नया बदलाव आए, ये आपका फोकस रहेगा।
और गुस्से और जो आपकी वाणी है और गुस्से दोनों पर कंट्रोल करेंगे तो आपको फायदा होगा। इससे आपके रिश्ते खराब नहीं होंगे। और अगर आपकी वाणी में सुधार होता है और आपने गुस्से में कंट्रोल कर ले जाते हैं तो नए रिश्तों की शुरुआत भी संभव है। अगर आप गुस्से में कंट्रोल करते हैं और वाणी में कंट्रोल करते हैं तो बीपी की समस्या से भी आपको निजात मिल सकती है। चोट लगने की आशंका है। और क्या करें, इस सप्ताह मंगलवार को आप गुड़ और चना हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद के तौर पर चढ़ाएंगे तो आपको लाभ होगा। तो कुल मिलाकर 1 से लेके 9 जो मूलांक के जातक हैं उनके लिए 22 मार्च से लेके 28 मार्च तक का जो राशिफल है, अंक ज्योतिष का जो राशिफल है वो कैसा रहेगा, अंकफल वो कैसा रहेगा, उस पर हमने चर्चा की। अगले एपिसोड में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।